बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तंदूरी कीमा। घर के बेसिक मसाले इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए कि इसकी फाइनल लुक देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये मज़ेदार सा कीमा आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो 1 किलो बीफ का कीमा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और तंदूरी कीमा बनाने के लिए जो आप कीमा इस्तेमाल करें वो चर्बी के बगैर होना चाहिए। तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 ही टेबलस्पून भर के दही डालेंगे, 2 टीस्पून अब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, या आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, 1 एंड हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब तमाम मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इस रेसिपी को बीफ के कीमे से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसी रेसिपी को मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैंने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं उनका जो फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए और कीमा इस तरह से थोड़ा गल भी जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा सा आएगा। अब कीमे को कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो जाए। और जैसे ही प्याज को मिक्स करेंगे तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 हरी इलायची, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के और 6 से 7 लौंग। अब गरम मसालों के साथ प्याज को फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। जैसे ही प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ कीमा। मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था, आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब कीमे को जैसे ही पकाएंगे तो हाई फ्लेम कर देंगे, क्योंकि कीमा जब पकेगा इसका पानी रिलीज होगा तो इसका सारा पानी खुश कर लेंगे। तो देखिए कीमे को मैंने हाई फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकाया है। तो जितना भी इसका पानी था वो रिलीज हो गया है। इसमें जो दही डाला था, लहसुन अदरक डाला है, उसका पानी निकलेगा और कीमे का अपना भी पानी होगा। तो अब हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी खुश कर लेंगे और कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो देखिए कीमे का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है और कीमे को कम से कम 5 से 6 मिनट तक पानी खुश्क होने के बाद अच्छी तरह से भूनना है, ताकि कीमे की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आए। अब इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, तो 3 मैंने थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी और इसको डालकर अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे। कीमा अभी कच्चा है तो उसको गलाना है, तो अब टमाटरों की जो प्यूरी डाली है उसी में कीमा पकेगा और अच्छी तरह से गल भी जाएगा। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं शामिल करना, टमाटरों का जो पानी रिलीज़ होगा उसी पानी में कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके कम से कम मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। अब मैंने यहाँ 15 से 16 काजू लिए हैं और 10 से 12 बादाम लिए हैं। 1/4 कप पानी डालकर इसका पेस्ट रेडी करेंगे जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब कीमे को चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए। टमाटरों का जितना भी पानी है वो खुश्क हो गया है और कीमा टमाटरों के पानी में पककर अच्छी तरह से गल चुका है। टमाटरों का पानी खुश्क होने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे काजू और बादाम का जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था और इसको डालकर दोबारा से इतना पकाएंगे कि जो पानी है इसमें वो सारा खुश्क हो जाए और काजू और बादाम का जो फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने कीमे को भून लिया है। ऑयल देखिए इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। और अब इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड करूँगी। किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप मसाला ले लें और वो डाल दें। अब दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएँगे
ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन इस वक़्त खुशबू आ रही है, बहुत ही लज़ीज़ ये कीमा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और अब इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि धनिया और हरी मिर्ची का जो फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब इसको कोयले का धुआं देंगे। तो उसके लिए मैंने फॉइल रखा है, उसमें गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल drizzle करेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितना भी कोयले का धुआं है वो सारा कीमे में आ जाए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा तंदूरी सा फ्लेवर आएगा कीमे में। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी कीमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से तंदूरी कीमा की रेसिपी को, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में ये उतना ही टेस्टी होता है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।